क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी, अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। सोचते हैं कि हम रात को ही सोते हैं, हम दिन में जागते हुए भी सोए हुए हैं। क्यों? हमें होश नहीं है। हमारे घर के अंदर चोरी हो रही है, घर के अंदर ये पांचों चोर डाका डाल रहे हैं, लूट हो रही है और हमें चिंता ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। एक बार एक फ़कीर के पास एक युवक जाता था। उसको वो फ़कीर के सत्संग में जाते हुए कई साल हो गए थे। वो सत्संग सुनता था, सिमरन भी करता था। एक दिन उस युवक ने उस संत से बेनती की कि जी, मेरे मन के अंदर कई शंकाएं हैं, कई प्रश्न हैं, क्वेश्चन हैं मेरे, जो बार बार मेरे को तंग करते हैं। मैं सिमरन पे बैठता हूँ, मेरे आगे आ जाते हैं। मैं आपसे, अगर आप बुरा ना मानो तो ये वो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। उस संत कहने लगा कि भी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, जो भी तेरी शंका है उनको तू दूर कर ले। वो युवक कहने लगा कि जी, आप ये बताओ, आप बाहर से जितने बड़े संत दिखाई पड़ते हो, क्या आप अंदर से भी उतने शांत हो? जैसा व्यक्तित्व आपका बाहर से नज़र आ रहा है, क्या अंदर से भी आपकी वही अवस्था है? क्या आपको विषय विकार, बुरे विचार तंग नहीं करते? क्या अंदर से किसी के प्रति घृणा, नफरत, गुस्सा आपके अंदर नहीं आता? वो संत कहने लगा, भाई पहले मेरी एक बात सुने, भी मैं कहीं भूल ना जाऊं। मैंने तेरा हाथ देखा था, तेरी जिंदगी, तेरा जीवन सिर्फ 7 दिन का बाकी है। 7 दिन के बाद तू मर जाएगा। ये बात मैंने तेरे को इसलिए बताई है भी तेरे प्रश्नों के चक्कर में उत्तर देते हुए कहीं मैं ये बात भूल ना जाऊं। अब तू पूछ मेरे से क्या क्या बातें पूछनी हैं। वो कहने लगा कि जी, मैं ये बातें पूछने के लिए आपके पास फिर कभी आऊँगा। वो बेचारा चिंतित हो गया, उदास हो गया, डिप्रेशन में चला गया। उसकी टांगें कांपने लगी। सोचने लग गया कि भी तेरा तो जीवन 7 दिन का ही बचा है। वहाँ से चला गया। उस फकीर ने उसको रोकना चाहा, बे तू कहाँ जा रहा है, उदास क्यों है? जो प्रश्न पूछने हैं वो पूछ, 7 दिन की ज़िंदगी बहुत है, उदास क्यों होता है? वो भाग लिया वहाँ से, अपने घर आया, खाना पीना छोड़ दिया। सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को पता लग गया कि भी इसकी ज़िंदगी, इसका जीवन 7 दिन का है। 7 दिन के बाद ये चोला छोड़ देगा। वो खुद भी चिंता में रहना उसने शुरू कर दिया।
खाना पीना छोड़ दिया, घर वाले उदास रहने लगे। जब 7 दिन पूरे हो गए, शाम के टाइम वो संत उसके घर गया। उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। वो संत उनके बीच में से अंदर उसके पास पहुंचा। जाने के बाद उस युवक से पूछा भी पिछले 7 दिनों के अंदर तेरे को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन्होंने तंग किया? तेरे अंदर कोई पाप आया? विषय विकार भोगने की इच्छा मन ने अंदर से जाहिर की? कोई और बुरे विकार तेरे अंदर आए? वो युवक कहने लगा कि जी आप मरते हुए आदमी के साथ ये कैसा मजाक कर रहे हो? वो फकीर कहने लगा कि तूने भी एक मरते हुए आदमी के साथ यही मजाक किया था। मैं तो तेरे सिर्फ प्रश्नों का उत्तर दिया है, ये तेरे प्रश्नों का उत्तर था। तू चिंता ना कर, तेरी जिंदगी, तेरा जीवन अभी बहुत बाकी है, तू मरने वाला नहीं है, ये तो तेरे प्रश्नों का उत्तर था। एक मरते हुए, जिस आदमी को मौत याद है, मरना याद है, उसके अंदर विषय, विकार, नफरत, निंदा, चुगली, कपट, धोखा कैसे आ सकते हैं? हम ये सारे गलत काम तभी करते हैं जब हमें मौत याद नहीं होती। जिस दिन मौत याद रहेगी, मृत्यु याद रहेगी, उसी दिन से हम जीवन को जीना शुरू कर सकते हैं, उसी दिन से जीवन शुरू हो सकता है। हम सारे जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन असल जीवन नहीं है, ये तो नकली जीवन है। जीवन की शुरुआत उस दिन से होगी जिस दिन हमें ये बात हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर पक्की बैठ जाएगी कि मौत हम सब के ऊपर आनी है, हम सब यहाँ मेहमान हैं। जीवन चाहे 7 दिन का हो, 10 दिन का हो, 10 साल का हो, 50 साल का हो, क्या फ़र्क पड़ता है? उस जीवन को हम जी कैसे रहे हैं, सारी बात इस बात के ऊपर, ये आधार इस बात के ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी। वश में ठगों के आया, मोह जाल में फंसाया, परदेस दिल लगाया, घर अपना क्यों भुलाया। वश में ठगों के आया, मोह जाल में फंसाया, परदेस दिल लगाया, घर अपना क्यों भुलाया, घर अपना क्यों भुलाया। क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारे, उठ जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। पूंजी सभी गंवाई, कुछ ना करी कमाई, क्या ले वतन को जाए, कर्जा किया है भारी। पूंजी सभी गंवाई, कुछ ना करे कमाई, क्या ले वतन को जाए, कर्जा किया है भारी। कर्जा
क्या पूंजी सभी गंवाई, स्वासा रूपी पूंजी लेके आया था, बर्बाद कर दी, खाली हाथ जाएगा, नंग होके जाएगा। किसी से हम पूछते हैं, आजकल किसी से भी पूछ के देख लो, भी सिमरन करते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, सबके पास एक ही जवाब होता है कि जी टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता। अपने खुद के काम के लिए, खुद से जुड़ने के लिए, अपनी दौलत पूंजी जोड़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो इसका मतलब है हम खुद के साथ ही धोखा कर रहे हैं। हाँ जी। पूंजी सभी गंवाई कुछ ना, पूंजी सभी गंवाई कुछ ना करी कमाई, क्या ले वतन को जाई, कर्जा किया है भारी, कर्जा किया है भारी, यूं सो रहा मुसाफिर, जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। उठ चल न देर कर रे, आगे की होश कर रे, ब्रह्मानंद काल सिर तेरे, क्यों बैठा आंख फेरे। कुछ भी बाहर कुछ भी नहीं करना, दुनिया की यारी दोस्ती छोड़ के दो ही चीज़ों से यारी करनी है। किन से यारी डालनी है? एक अपने आप से, एक सतगुरु से। कोई दंडवत प्रणाम नहीं करना, कोई कान नहीं पड़वाने, कोई अलग अलग तरह की वेशभूषाएं नहीं डालनी, रंग बिरंगे कपड़े नहीं डालने, बाहर तो कुछ भी नहीं करना, ना कोई बाल लंबे करने हैं, ना कोई सिर का मुंडन करवाना है, अंदर बैठ के सिमरन ही करना है। किसी से नहीं जुड़ना, अपने आप से जुड़ना है या सतगुरु से जुड़ना है। बात तो इतनी सी है। हाँ जी। उठ चल न देर कर रे, आगे की होश कर रे, ब्रह्मानंद काल सिर तेरे, क्यों बैठा आंख फेरे, क्यों बैठा आंख फेरे, क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारे, क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारे। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने की तैयारी। क्यों सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारे। अब जाग रे मुसाफिर, कर चलने